महाकवि देव के काव्य सौंदर्य से संबंधित एक व्याख्यान आयोजित किया जा चुका है, जिसमें मैंने देव के काव्य के भाव पक्ष पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज इस दूसरे और अंतिम व्याख्यान के अंतर्गत मैं देव के काव्य सौंदर्य के कला पक्ष से संबंधित आपको अध्ययन करवाऊंगा। महाकवि देव अपने भाव सौंदर्य की दृष्टि से तो बहुत ऊंचे आसन पर हैं ही प्रतिष्ठित, लेकिन उनके काव्य का जो कलात्मक पक्ष है वह भी भाव पक्ष के किसी भी रूप में कम नहीं है। अनूठी कल्पना करना कवि के भाव पक्ष का कार्य है, तो उसमें सुंदर चटकीले रंग भरना कवि के कला पक्ष का कार्य होता है। प्रत्येक कवि अपनी भावनाओं को साकार करने के लिए उसमें भाषा, छंद, अलंकार, शब्दशक्ति, काव्य गुण, काव्य दो अन्य जो भी तत्व हैं कला पक्ष के, उन सब के आधार पर अपने काव्य में चार चांद लगाता है। यदि देव के काव्य के भाषा पर हम चर्चा करें तो देव के काव्य की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा रही है। उसमें ब्रज में प्रचलित तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग के साथ संस्कृत, अरबी, फारसी तथा उत्तर भारत की बोलियों के विभिन्न जो बोलियां थी उत्तर भारत के, उन सब के शब्द मिलते हैं। देव ने अपनी भाषा में काव्यात्मकता, सुकुमारता लाने का पूरा प्रयास किया और उनकी भाषा सर्वथा ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से कोई व्याकरण से संबंधित त्रुटियां उसमें ना मिलती हो। थोड़ी बहुत हर कवि मिलती है, देव भी उससे अछूते नहीं हैं। लेकिन जो छंद और लय के निर्वाह में देव को जो सफलता मिली है, वैसा हिंदी में मेरे विचार में पद्माकर को छोड़ करके कोई और दूसरा कवि मुझे नज़र नहीं आता है। भावों की गंभीरता के कारण भाषा जो है देव की वह कई स्थानों पर तो जरूर थोड़ी सी ध्रुव हो गई है, लेकिन सामान्यतः देव के काव्य की जो भाषा है उस भाषा में हमें एक शब्द शक्ति के दृष्टिकोण से देखें उस भाषा में, तो सामान्यतः देव ने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग करके अपने काव्य में एक ऐसी भाव गंभीरता को पोषण दिया जिसके कारण से देव हिंदी साहित्य में रीतिकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवियों में गिने गए। देव के काव्य की एक अन्य विशेषता है कि उसमें जिस तरह बिहारी के काव्य में हमें उक्ति वैचित्र्य मिलता है, अर्थात जो एक कवि होता है उसके काव्य की जो भाव भंगिमा होती है उसमें एक वैचित्र्यता है ना, चमत्कार जैसे थोड़ा बहुत उत्पन्न किया था बिहारी ने, वैसा देव ने भी अपने काव्य में किया है। जब देव कहते हैं कि बानी को सार सिंगार बखान, सिंगार को सार किशोर किशोरी, बैगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, अंखियाँ मधु की मखिया भई मेरी, इस पक्ष से स्पष्ट हो जाता है कि देव ने अपने काव्य में जो अभिव्यक्ति पक्ष है उसको सबल बनाने में भी खूब जमकर अभ्यास किया। देव के काव्य में जो शब्द शक्तियों के साथ साथ में जो एक वाग वैदिध्यपूर्ण भाषा की जो समस्त जो शक्ति होती है उसको प्रौढ़ता प्रदान करने की, वह भी हमें मिल जाती है। वक्रता और आश्रय की गंभीरता यह देव के भाव कला पक्ष की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। जहाँ तक अलंकार योजना की बात है तो देव ने सामान्यतः अपने जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने अलंकारों की जो संख्या है उसको 40 के आसपास बताया था, और जिसमें अपने काव्य में उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का समुचित रूप से अपने काव्य में उसका प्रभाव पूर्ण वर्णन किया। अनुप्रास और वर्ण मैत्री के तो वे सम्राट ही माने जा सकते हैं। उरूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि जितने भी हिंदी साहित्य के जो बहुत परंपरागत प्रचलित अलंकार है, देव ने उन सभी अलंकारों का अपने काव्य में वर्णन किया। उदाहरण के रूप में हम देखें तो देव के काव्य में आपके पाठ्य पुस्तक में भी कई ऐसी उदाहरण मिल जाएंगे जो रूपक, उत्मा, उत्प्रेक्षा संपन्न है। मैं कुछ अन्य उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पाठ्य पुस्तक में न मिलकर आपको उदाहरण के रूप में अन्य काम आ सकते हैं। रूपक, दीजिए दरस देव कीजिए संजोगिनी, सो जोगिनी है बैठी ये वियोगिनी की अखियाँ। उपमा अलंकार में पुण्यों को सो चांद, प्रभात को सो सूरज, शरद को सो बासर और बसंत की सी रजनी। उत्प्रेक्षा, जहरी जहरी जीनी बूंद है परत मानो, गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में।
देव के काव्य में जो अलंकार वर्णन है उसके अंतर्गत देव ने जहाँ परंपरागत अलंकारों का तो प्रयोग किया ही, इसके साथ साथ में देव ने कुछ अन्य अलंकारों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि अनुप्रास के प्रयोग में देव ने प्राय सूक्ष्म कोमल वर्ण मैत्री पर ही अधिक ध्यान दिया। एक व्यंजन विशेष से प्रारंभ होने वाले शब्दों का तांताबाद देना उनका अभिष्ट नहीं रहा। अनुप्रास पद योजना में व्यंजन और स्वर दोनों की ही आवृत्ति वास्तव में भाषा की उचित श्रीवृद्धि करती है, और देव उस सौंदर्य रहस्य से भली भांति परिचित थे और उनके पदबंधों में दोनों ही मैत्री मिलती है। स्पष्ट है कि देव के काव्य में व्यंजन और स्वर दोनों की जो आवृत्ति है वह एक समान रूप से उनके काव्य में श्रीवृद्धि करती है। देव के काव्य में कुछ अन्य अलंकारों के जो उदाहरण है उसको भी आप देखें, जैसे विभावना, जिसमें उक्ति व चित्र लाने के लिए वे कहते हैं कि ये आँखियाँ बिनु काजरकारी प्यारी तिहारी, ये एडी लसे बिन जावक पावक की लपटी सी। विपसा का देखें, भाषा में गति स्वर जंकार लय संतुलन पैदा करने के लिए देव ने विपसा अलंकार का प्रयोग किया। चौंकी चौंकी चकी चकी उचकी उचकी देव, झकी झकी बकी बकी परत दई बई दई परत बई बई, क्षमा करें। अलंकारों में मानवीकरण का प्रयोग भी देव ने सफलतापूर्वक किया था। इस वर्णन जो मैंने आपके सामने देव के कला पक्ष से संबंधित किया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि देव में कलात्मक जो सौंदर्य था उसकी भी कोई देव के काव्य में हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी वर्णन में कोई ऐसी कमी नहीं मिलती है जो भाव पक्ष को हम उसको श्रेष्ठ ठहरा दें। देव ने कला पक्ष और भाव पक्ष का समुचित मूल्यांकन अपने काव्य में किया और इसी कारण से देव रीतिकाल के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त रही है। देव के काव्य में भाव सौंदर्य कलात्मक सौंदर्य दोनों के उत्कर्ष में एक संतुलन दिखाई देता है। भाव जितनी उदास और जितने उत्तम हैं उन्हें उसी वेग के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, यानी भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में देव पूर्णतः समर्थ रहे हैं। कला पक्ष और भाव पक्ष की अपेक्षा पुष्ट और कला पक्ष भी देव के काव्य का अधिक पुष्ट और परिमार्जित है, ऐसा हम मान सकते हैं। इस संपूर्ण विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाकवि देव के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों के जो उदाहरण हैं उसमें उन्होंने नायक नायिका की चेष्टाओं के अनुभवों भावों का मधुर चित्र वर्णन किया है। उसमें अपने कला पक्ष के कारण से वो पूरी तरीके से सफल रही हैं। एक उदाहरण देखें जिसमें उनके काव्य की भाषा एक झलक जो भाव पक्ष को और ज़्यादा समृद्ध करती है। वे कहते हैं, देव कहते हैं, पीत रंग सारी गोरे अंग मिली गई देव, श्रीफल उरोज आभा आभा से अधिक सी, छुटी अलकनि झलकनि झलकनि की, बिना बेदी बंदन बदन शोभा कसी, तजी तजी कुंज जही ऊपर मधुप कुंज, कुंजरत मंजुर बोले बाल बिकसी, नैननी हंसाई नैको निबी उकसाई हंसी, शशि मुखी संकुची सरोवर्ते निकसी। इस छंद में देव ने जो चित्र उपस्थित किया है वह काफ़ी रंग रंगीला चित्र है और जिसमें उन्होंने एक नायिका के संपूर्ण सौंदर्य का जो चित्रण किया है उसको भाषा अभिव्यक्त करने में पूरी तरीके से समर्थ रही है। और उसी कारण से डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि देव का जो सौंदर्य वांछित अवयव के चयन है वह संकेत अपने मनोरम होने के अतिरिक्त चित्र की दृष्टि से भी सर्वदा सटीक जान पड़ते हैं और ऐसा उनका भाव पक्ष पर गहरी पकड़ होने के कारण ही संभव हो सका है। हम महाकवि देव के काव्य में जो वर्णन मिलता है उसको संक्षेप में हम इस रूप में कह सकते हैं कि देव कवि और आचार्य दोनों थे। आचार्य रूप में उन्होंने श्रृंगार रस को प्राथमिकता दी। देव ने घनाक्षरियाँ और सव्यों में अधिक रचनाएं रची। देव ने काव्य से भाव वैचारिक जो होती है उसकी पालना में मौलिकता अधिक प्रदर्शित की। देव के काव्य में अश्लीलता या जो एक कामुकता या निर्लजता वह बिल्कुल नहीं मिलती है। देव को भाषा पर एक विशेष अधिकार रहा है। उनकी भाषा शुद्ध ब्रज भाषा रही है और भाषा साहित्य में वे देव व मतिराम इन या अन्य जो देव मतिराम या पद्माकर या अन्य जो कवियाँ उनसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट जान पड़ते हैं, जिसमें प्रसाद समता माधुर्य सुकुमारता
एक अर्थाभिव्यक्ति, समाधि, उदारता, इन सब गुणों की देव के काव्य में, देव की रचनाओं में पाए जाते हैं। ये सभी गुण बाहरी प्रकृति चित्रण में देव की दृष्टि थोड़ी कम रमी, किंतु प्रकृति का जो भी वर्णन किया गया है वो बहुत अच्छा है। और देव के संयोग वर्णन के साथ साथ उनके वियोग संबंधी पद भी बहुत अच्छे जान पड़े हैं। देव का मान वर्णन तो बहुत ही प्रसिद्ध है। पूर्वराग, मान, प्रवास, इन सब में देव मान वर्णन में ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर पाए। देव ने सालंकार नायिकाओं का वर्णन अधिक किया। और रीतिकाल के लक्षणकारों में देव का स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इनके ग्रंथों में एक विचारों की स्पष्टता, वर्गीकरण की मौलिकता और उदाहरणों की रमणीयता और दृष्टि जान पड़ती है। और इसी कारण चाहे कोई भी आलोचक जिन्होंने देव और बिहारी की तुलना करते वक्त चाहे बिहारी को भी श्रेष्ठ बनाया, किंतु उन्होंने देव की कहीं पर भी ऐसी आलोचना नहीं की कि देव कोई एक श्रेष्ठ कवि ना हो। देव ने शुद्ध प्रेम का जो बहुत सुंदर चित्रण किया, उस कारण हिंदी साहित्य में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, हरवंश आदि कोई भी जो समीक्षक है उसकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। क्योंकि देव अपने प्रेम में इसी प्रकार का लक्षण लिखते हैं कि सुख दुख में एक सम, तन मन वचन प्रतीत, सहज बड़े हितचित रहा जहाँ प्रेम सपीत। इस प्रकार का प्रेम का वर्णन करने वाले कवि जो हैं रीतिकाल में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको वासनाजन्य प्रेम ही अधिक मिलता है रीतिकाल में। इसलिए अगर हम बिहारी के बाद यदि किसी कवि को बहुकीयता की दृष्टिकोण से सर्वोच्च स्थान देते हैं तो बिहारी के बाद देव ही अधिक श्रेष्ठ कवि हैं। हम इस पूरे विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि देव ने अपने कवित्व और आचार्यत्व, देव के काव्य में कवित्व और आचार्यत्व का एक अपूर्व संगम दिखाई देता है।